start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को अलग ही एंगल देकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इस जानकारी के चलते हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले का बताया जा रहा है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज एयर मार्शल ए.के. भारती का चंद दिनों पुराना ये बयान सुनना और इसे डिकोड करना भी जरूरी है। What could have been, how many numbers, which platform? We are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. डीजीएमओ कह चुका है कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकते जो दुश्मन के लिए फायदेमंद हो जाए। नहीं तो राहुल गांधी बार-बार दूसरी बार उन्होंने सवाल पूछा एक्स पे। डीजीएमओ सही समझते हैं, वो उन्होंने कह दिया। जो एक विपक्ष का नेता सही समझता है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। एयर मार्शल ए.के. भारती साफ साफ कह रहे हैं कि हम अभी भी कॉम्बैट यानी युद्ध की स्थिति में हैं। इस तरह के सवाल दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान 8 मई की रात गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन शौर्य के बीच सियासत का एक और निचला स्तर देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार कई देशों में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन भेज रही है, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत इसे नौटंकी बता रहे हैं। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो? क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश हित पर तकरार, सियासत की हद पार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बदलती चाल का विश्लेषण। आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला और कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं। कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं और कोथुर मंजूनाथ कांग्रेस का नेता विधायक कहता है कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे और वापस बुला लिए गए हैं। राहुल गांधी मांग रहे हैं कि कितना भारत का नुकसान हुआ है और सरकार ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई, विपक्षी दलों को पूरी जानकारी दी। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र की मांग करी, शरद पवार ने इसका खुला विरोध किया। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार के स्टैंड की तारीफ करी और ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष विपक्ष का शानदार तालमेल सामने आया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने थरूर को बीजेपी के पाले का बताना शुरू कर दिया। उदित राज का फेमस बयान है, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी और भारत में तुर्की का विरोध शुरू हुआ। तुर्की के बॉयकॉट के सवाल पर असहज हो गई कांग्रेस, यानी माइक इधर उधर करती रही। पहले राहुल गांधी ने सेना के शौर्य की तारीफ करी और अब भारत को हुए नुकसान की पूरी जानकारी मांगी है। युद्ध के बीच ऐसी जानकारी से दुश्मन को फायदा होता है, ऐसा हमारे खुद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। सियासत के लिए देश हित को ताक पर रखा जा रहा है। आज का बहुत बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे हैं। तो 2 दुबे हैं आज, आनंद दुबे और अभय दुबे। आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी के नेताओं ने टूर एंड ट्रैवल बोला है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका भी अभिनंदन है, सीनियर नेता है, उनका भी अभिनंदन है। अभय दुबे, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और मेरा बहुत साफ गोई से सवाल है आपसे कि राहुल गांधी डिटेल मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत को क्या नुकसान हुआ है, और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ कह चुके हैं कि इस तरह की डिटेल्स दुश्मन को फायदा देने के लिए होती हैं। अब आप बताइए क्यों ऐसी डिमांड करी जा रही है? अमीश देवगन जी,
अमीश देवगन जी, आपके माध्यम से समूचे देश को पहले हम कहना चाहते हैं कि हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देने के लिए भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम एक देशभक्त संगठन हैं और देश का हित चाहते हैं। जी जी। क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उस ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को दे देने से बड़ा अपराध कोई हो सकता है? पाकिस्तान की पीठ में छुरा क्यों घोंपा गया? मैं 5 प्रमुख तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लोगों ये तारीख के गौर से ध्यान रखना, फरवरी 2025 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक दस्तावेजी प्रमाण रखता है और कहता है कि 20 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरकार संरक्षित की हुई है और उसके सारे प्रमाण प्रस्तुत करता है। कब? जब अनुराग ठाकुर जी पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के साथ मैच देख रहे होते हैं। 2024 को यह पहलगाम से भी बड़ा हमला रियासी में होता है। तीर्थ यात्रियों पर 50 यात्रियों पर गोलियां दागी जाती है, जिसमें से 9 मारे जाते हैं और 40 को गोली लगती है। वो तो बस खाई में गिर गई तो वो बच गए। उसके 2 महीने बाद एस जयशंकर पाकिस्तान जाते हैं और शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री है उनका डिनर अटेंड करते हैं। तीसरी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है। 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, मैंने आपको 1.5-2 मिनट दिए। आप कह रहे हैं कि जयशंकर भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान के हाथों कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके नेता राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं इसकी डेंसिटी क्या है? ये आपको लगता नहीं है कि सियासत का निचला स्तर है? भारत का विदेश मंत्री कॉम्प्रोमाइज है, आप अगर ये बात कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। आप चाहते हैं मैं आपको भारती साहब का बयान सुनवाऊं? डायरेक्टर जनरल लगाकर बैठा हूं एयरफोर्स के नहीं, मैं आप चाहते हैं लगाकर और आपको या फिर आपकी पार्टी को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो? राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं? गलत बात मत करिए। 49 सेकंड हुए थे और आपने मुझे रोक दिया। देश नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैंने आपको 1 मिनट 40-45 सेकंड का वक्त दिया, मैं आपको फिर 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमारी वायुसेना के कितने विमान खोए हैं हमने? ये राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करा है। क्यों करा है? ये बिल्कुल करा है। क्यों करा है? और इसलिए करा है कि 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशंस में कहती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का खुलासा है कि हम 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। उसके बावजूद जयशंकर जी अगर ये जानकारी देते हैं और उनका मैं वक्तव्य कोट करता हूं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे पर है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्यों दी? जबकि आप जानते हैं ऑपरेशन नहीं, बाद नहीं, शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव हमने भी कवर किया था। आप चलाइए। मैं बिल्कुल चलाऊंगा। आप क्या आप चलाइए? ओके गौरव भाटिया कम इनटू पिक्चर। ओके गौरव भाटिया की शुरुआत में उन्होंने जानकारी। ओके गौरव भाटिया आंसर दिस। जिस तरह से कितने विमान खोए हैं और हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसको कूटनीति नहीं कहते, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। कांग्रेस इज ऑल आउट। रिस्पॉन्ड टू दिस गौरव भाटिया। 50 सेकेंड्स। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष इतना अपरिपक्व और ये भी नहीं समझता है कि भारत की जनता ने उस पर क्या जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये पाकिस्तान का सौभाग्य नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष जो बयान देता है वो पाकिस्तान की संसद में चलता है और उसके साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? आप देखिए, 22 अप्रैल के बाद अगले ही दिन रॉबर्ट वाड्रा बाहर आते हैं, आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जहां बोलना चाहिए था जमाई बाबू को बोल पाए? जमाई बाबू
मुंह में दही जमाओ, चुप रहो, नुकसान कर रहे हो देश का, नहीं बोल पाए। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक ट्वीट आता है और बीच में ना बोले, देखिए बदतमीजी ना करे, वरना एक नहीं 100 अबे दुबे यहीं पे अभी संभाल लूंगा। चुप कराइए, पहले बदतमीजी बंद करे, बिल्कुल बंद करे, बिल्कुल बंद करें। अभी भाई इधर उधर आप मत देखिए, आप मोबाइल में खेल रहे हैं, मत खेलिए मोबाइल में। ये बहुत जरूरी बात मैं उठा रहा हूं, चुप कराइए पहले क्षमा मांगिए देश से। ये ठीक बात नहीं है। आपने भी 2-2.5 मिनट अपनी बात को रखा, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, वो अपनी बात को 30 सेकंड और रख ले, देन यू कम इन। ओके, गौरव भाटिया, राहुल गांधी को जानकारी चाहिए। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं बिल्कुल 1-1.5 मिनट लूंगा जैसे इन्होंने लिया। मैं बता रहा था और देश की जनता को ये फिर से बताना चाहूंगा, जे देश की जनता थू कर रही है कांग्रेस पार्टी पे। प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। 6 बजे तक इनकी साथी सुप्रिया ने सही बता रही थी, फिर डिलीट कर दिया ट्वीट। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, क्या वो बोले? नहीं, मुंह में दही जमी हुई थी। उसके बाद आइए अजय राय, ये देखिए, ये तस्वीर याद दिलाएगी। जिस रफेल ने पाकिस्तान की कबर है खोदी, उस रफेल का मजाक उड़ा रहे थे अजय राय। नींबू और मिर्ची देखिए, यहां पे देख रहे हैं, ये मिर्ची लगी किसको? ये मिर्ची लगी थी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जब भारत की वीर सेना ने मजबूती से जवाब दिया। और इसके बाद मंजूनाथ की आपने बात करी, मंजूनाथ ने कहा प्रमाण दो, ये तो नुमाइश हो रही थी। क्या बोले राहुल गांधी? नहीं बोले। अब मैं आता हूं, मुझे तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए। एक गौरव जवाब, अबे दुबे का जवाब जरूरी है। अब आपने यू मेड योर पॉइंट, गौरव आबे दुबे का जवाब अब जरूरी है। मैं बिंदु उठाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ओके 5 सेकंड। अमीश भाई गलत बात। हाँ बोलिए। नहीं, गलत बात कैसे गौरव? आपने अपने बात में बात रखा, मैं फिर भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं, मैं अपनी ये आखिरी बिंदु उठा के, हाँ बोलिए, आप आखिरी बिंदु को बोलिए, देना आबे दुबे। मैं शांति से उनकी बात सुनूंगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत की जनता को बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए, और मैं बताता हूं क्यों। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, पाकिस्तान का डॉजियर का पहला पन्ना, पहला पृष्ठ। इस पे किसका वक्तव्य है आपको मालूम है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, राहुल गांधी का। वो कश्मीर में कह रहे थे कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है, भारत गलत कर रहा है, लोकतंत्र खत्म है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उनकी रगों में भारतीयता नहीं है। ओके, ये आपका कहना है। ओके, मैं रुक करता हूं। अबे दुबे, हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये पूछने का तात्पर्य क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? जब डीजीएमओ मना कर चुका है, पूछने का कारण जी अमीश देवगन जी, जो ऑपरेशन होता है कोई भी, उस ऑपरेशन की यूएसपी होती है शॉक एंड सरप्राइज। बताया नहीं जाता किसी देश को। और आज की बात नहीं है, हम कम से कम 2-3 दशक से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 20 बार प्रमाण दे चुके हैं कि पाकिस्तान सम्मिलित है इस अपराध में। उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री इतने सीक्रेट ऑपरेशन को, जिसमें हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद को भगा दिया, अजहर मसूद को भगा दिया, सैयद सलाउद्दीन को भगा दिया, जहूर रहमान लखवी को, सारे बड़े आतंकवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया आईएसआई ने। उस आईएसआई को पठानकोट पर मोदी सरकार ने जांच के लिए बुला दिया, जिसके लिए 3 दशक से हम प्रमाण दे रहे हैं। जिसने पठानकोट पर हमला किया उसी को हमने जांच के लिए बुला दिया। बगैर बुलाए हमारे प्रधानमंत्री जी केक काटने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की मां की कदमों में सिर झुकाते हैं, हमारे विदेश मंत्री शहबाज शरीफ के पास डिनर करने चले जाते हैं, लेकिन हमको यह तकलीफ नहीं होती। हमारे कितने सैनिकों ने, हमारे जाबाज सूबेदार पवन कुमार सिंह जी ने, सिपाही एम मुरली नाइक जी ने, लांस नायक दिनेश कुमार जी ने, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सार्जेंट सुमेंद्र कुमार मोगा ने, राइफलमैन सुमेंद्र कुमार ने, राजौरी के अधिकारी राजकुमार, एक के बाद एक हमारे सैनिक। नहीं तो मैं ये समझ नहीं पा रहा, एक सेकंड, इस बात को अबे दुबे, इस बात को मैं पुनः आपसे पूछ रहा हूं। मोदी पाकिस्तान गए, एक सेकंड, आईएसआई पठानकोट एयरबेस आई, एक सेकंड, इस वजह से राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। ये क्या लॉजिक है?
मतलब लॉजिक इस वजह भी, से नहीं, इस लॉजिक वजह की से भी आप हत्या ही कर रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब इसके अंदर क्या लॉजिक है? प्रधानमंत्री मोदी गए पाकिस्तान, इसलिए राहुल गांधी ने पूछा कि कितने हमारे विमान गिरे। इसमें क्या लॉजिक? लॉजिक इनके पास नहीं। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड, इसमें क्या लॉजिक? स्कूल से निकले हैं बाहर। नहीं तो जब डीजीएमओ कह रहा है कि इस तरह के सवाल जब हम युद्ध में हो, जब हम ऑपरेशन में हो, नहीं पूछने चाहिए और नहीं कोई बताता है, तो राहुल गांधी क्यों लेके जा रहे हैं? और यही बात अब पाकिस्तान उठाएगा। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी जा रहा है विदेशों में, वो बोलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री हमारे साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कितने उनके, देखिए कितना हमारा डेलीगेशन जा रहा है जिसमें आपके भी कई नेता है कि हमने पाकिस्तान को मारा है। आप भी यकीन करते हैं हमने पाकिस्तान को मारा है, तो राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे? राहुल गांधी जी वो बात कह रहे हैं जो विदेश मंत्री जी ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। कैसे? विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को यह जानकारी दी, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होने पर दी। नहीं, अबे दुबे इधर उधर की बात क्यों नहीं? विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था? विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था कि बताओ कितने जहाज गिरे, बताओ राहुल गांधी पूछो, ये बताओ। ये विदेश मंत्री ने पूछा था, जवाब दीजिए इस बात का। और आपको लग रहा है भारत का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा है? नेता प्रतिपक्ष, इतना भरोसा है आपको भारत की सरकार पे? बिल्कुल, भारत की सरकार के साथ है। हमको ये कैसा साथ है? आपको लग रहा है विदेश मंत्री पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहा है और आप कह रहे हैं भारत के साथ है। ये खुद विदेश मंत्री ने कहा। कहां बोला उन्होंने खुद? हमने तो नहीं कहा, उन्होंने टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश दिया था। ये खुद विदेश मंत्री जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा, विदेश मंत्री ने कहा। और एक और बात बता दूं, राहुल गांधी की बात का क्या लॉजिक था आप नहीं बता पा रहे। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। गौरव भाटिया, सबसे पहले जब राहुल गांधी की चर्चा होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, सारे जंग हारे जाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान का एजेंट बन के आता है। अब आप सुनिए इनके तर्क में कितना विरोधाभास है। अभी अभय दुबे जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि बताया नहीं जाता, शॉक और सरप्राइज होता है शत्रु को। तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते ये बात? क्यों पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे? और क्या दो बातें मैं आपसे बताऊंगा जहां सेना पे कांग्रेस पार्टी का और गद्दार राहुल गांधी का विश्वास नहीं है। पहली बात, डीजीएमओ जयशंकर जी ने जब प्रेस ब्रीफिंग करी, बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं, इटालियन पिज्जा आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा इटालियन पिज्जा। चुप, बिल्कुल चुप। चुप कराइए इनको, हर बार बीच में बोलते हैं गद्दार विदेश मंत्री, तब मैं अपनी बात रखूंगा। चुप रहो। पाकिस्तान की मुखबिरी करते हो या भारत के लोगों को चुप कराते हो? हक्का नूडल पाकिस्तान की मुखबिरी करने वालों हमको चुप कराओगे? चुप कराइए इनको। अमीश भाई, अगर आपने इस बार चुप नहीं कराया, आप पूरे प्रोग्राम में ये बोल नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं, भारत थूक रहा है इन पे। आप यही तो भारत की आवाज बंद करते हो और पाकिस्तानियों के मुंह में शक्कर घोलने का काम करते हो तुम लोग। सुनिए, अरे गद्दार नंबर 1, अब अगर नहीं सुनना चाहते तो ये बता कितने में गद्दारी ये क्या तरीका है? आप पक्ष को गद्दार बोल रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? दोनों आप दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, कोई गद्दार नहीं है। आप अपनी अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया पहले आप। गद्दार है राहुल गांधी गद्दार। मैं कहता हूं आप गद्दार हो, आपने गद्दारी का प्रमाण खुद दिया है पार्टी, और बताते नहीं है उसमें क्या लिखा है, गद्दार है। सुनिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं अमीर भाई सुनिए, अगर इनको सेना पे विश्वास होता, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात कही कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद सूचना दी। यही बात विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कही। अगर ये कहते हैं जयशंकर जी पे इन्हें विश्वास नहीं है, आप मुझे ये बताइए क्या सेना पे भी विश्वास नहीं है? दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कितने प्लेन गिरे हैं। आपने सही कहा, एयर मार्शल AK भारती ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा? अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, वी आर इन कॉम्बैट स्टेज, मैं ये नहीं बताऊंगा। तो क्यों राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से रिश्वत दी है? ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ वाणी को गौरव एक सेकंड
देखिए जो एके भारती की बात कर रहे हैं, जो एक सेकेंड, मैं एके भारती को सुनाना चाहता हूं और एके भारती को सुनने के बाद अबे दुबे आप बोलिएगा वो क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं, वो फिर मैं व्यूअर्स को बताऊंगा। एके भारती को दिखाइए, बीच में विंडो में दिखाइए, मुझे हटाकर एके भारती को प्ले करिए प्लीज। How many numbers, which platform, we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. एके भारती क्लियर कट तरीके से कह रहे हैं, व्यूअर्स इसको ध्यान से डिकोड करिए। इसको जब आप डिकोड करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हम यहां पर बोलते हैं तो हमारे एडवर्सरी यानी हमारे दुश्मन देश को इसका फायदा होगा, और राहुल गांधी यही बात पूछ रहे हैं। अब अबे दुबे इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने पूछा कितने विमान गिरे, एके भारती को आपने सुन लिया, एयर मार्शल को क्या कहना चाहते हैं आप? आंसर इट अबे दुबे। अमीश देव 30 सेकेंड्स। हमारा सीधा आरोप, बिल्कुल हमारा सीधा आरोप विदेश मंत्री पे है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पे नहीं है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि हमने सूचना दी, तो ये दायित्व बनता और ये सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि आप ट्रंप पे सियासत कर रहे हैं, आप विदेश मंत्री के बयान पे सियासत कर रहे हैं, एग्रीड, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। क्यों नहीं पूछेंगे? देश के हमारे सैनिकों की शहादत युद्ध में पूछेंगे आप कितना नुकसान हुआ। जब आपने सीज फायर, जब आपने सीज फायर आदमपुर एयरबेस तो गए थे नरेंद्र मोदी, दिखा नहीं आपको? तब ये पूछने भुज एयरबेस गए थे राजनाथ सिंह, दिखा नहीं आपको? हमारे सैनिकों की हमारे संसाधनों की शहादत जाया जाएगी, ऐसे हमारा मतलब आप एके भारती को भी, आप एके भारती एयर मार्शल को भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब, और कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं, वही तो मना कर रहे हैं। जयशंकर जी सीधे जयशंकर बताएंगे, जयशंकर ने वो बताएंगे, वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर मौजूद थे क्या? बताएं कि ये धोखा क्यों दिया गया भारत को। मोदी सरकार, मोदी जी स्वयं आए, एस जयशंकर स्वयं सामने आए बताएं। गौरव होल्ड ऑन, सत्यप्रकाश मिश्रा भी वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर। 3 बार गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास। 30 सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा। गौरव आई एम कमिंग टू यू, सत्य एनडीए की बात ही जाने। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर इट। ये जो पूछा गया क्या, जो राहुल गांधी ने बोला कि आपको लगता जायज है, 30 सेकंड। गौरव आई एम कमिंग टू यू, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। के पास आना चाहिए। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसको नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर देश में गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत की सरकार और उसके विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने कोई बात कहीं रखी है तो वो बहुत गंभीरता से रखी है। राहुल गांधी उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बार बार। राहुल गांधी की दिक्कत यह हो चुकी है कि किसी तरह ताक झांक करके कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे वो कोई एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। वो विदेशों की धरती पर भारत को बदनाम कर चुके हैं और भारत की धरती पे तो भारत को बदनाम करने का जैसे उन्होंने ठीकरा ले रखा है। पाकिस्तान के प्लेट में तश्तरी में सजा करके वो बयान भेज रहे हैं। राहुल गांधी जी को बचना चाहिए था और गले में नींबू मिर्ची टांग कर घूमना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने युद्ध काल में भारत का मस्तक नीचा किया है। जब पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो, सरकार के पीछे अड़ा हो, तो राहुल गांधी जिसने कहा था कि हम खड़े रहेंगे, तो अब लड़े क्यों हैं सरकार से? सरकार इस साउथ एशिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में कूटनीति के द्वारा और अपनी रणनीति के द्वारा लगातार बढ़ाने की कोशिश में है।